तो अब देखते हैं हमारा प्रायिकता चैप्टर चल रहा था इसकी, और इससे पहले जो है हमारा क्वेश्चन बन गया था 6 तक, और 7 नंबर क्वेश्चन बनाना है। जो प्रायिकता में पार्ट 1 वीडियो डाला गया है वो टोटल प्रायिकता से रिलेटेड एकदम जो है रिवीजिंग वाला क्वेश्चन है। उसमें रिवीजिंग जो है बहुत आसान तरीका से बताया गया है, जो भी अगर नहीं देखे हैं तो कम से कम देख सकते हैं। और इस चैप्टर में जो है प्रायिकता जो है चैप्टर नहीं होता है, एक खेल होता है, एक खेल का चैप्टर माना जाता है। इसको लड़का खेल खेल में खत्म कर देता है और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है, या सवाल भी इससे कोई भारी नहीं रहता है। ऑब्जेक्टिव तो इससे एकदम ऐसे मारा था जैसे हलवा है, उस तरीके से ऑब्जेक्टिव इसका जाता है। तो इसमें जो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन बनाना है, 7 नंबर से चलते हैं। उससे पहले जो है हमारे चैनल से जुड़े रहे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और 7 में कह रहा है कि यह दिया हुआ कि 3 विद्यार्थियों के समूह में से 2 विद्यार्थियों का जन्म दिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता दिया है, और कह रहा है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन होने की एक ही दिन होने की प्रायिकता ज्ञात करें। ये ना कहने का मतलब है कि जैसे 3 विद्यार्थी है, अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं, और 2 विद्यार्थी का जन्म जो है एक ही दिन न होने की प्रायिकता, उस दोनों का जन्म एक दिन नहीं हुआ है, अलग अलग दिन हुआ है, और उसका प्रायिकता दिया है। तो कह रहा है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, तो निकालिए कि 2 विद्यार्थियों का जन्म कितना दिन हो, एक ही दिन हो। तो क्वेश्चन में हमको पकड़ना है, क्वेश्चन में दिया क्या है। तो यहाँ दिया है न होने की प्रायिकता। तो कल इस टाइप का क्वेश्चन जो है इससे पिछले वाले वीडियो में बताया है कि न होने की या होने की प्रायिकता का मान क्या हुआ। तो जो दिया है सबसे पहले उसको लिखेंगे। यहाँ पर 2 विद्यार्थियों की न होने की प्रायिकता कितना दिया है, 2 विद्यार्थियों की जन्म एक ही दिन न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता को क्या लिखते हैं, पी नहीं, या शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, इतना लंबा ना लिखकर डायरेक्ट लिख सकते हैं पी नहीं, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे लैंग्वेज थोड़ा कि 2 विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन न होने की प्रायिकता का मान कितना दिया है हमारा 0.992, 0.992, और प्रायिकता होने की मान जिसको क्या क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फिर 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, 2 विद्यार्थियों का जन्म दिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, यहाँ पर 2 कंडीशन आपका दिया है, एक जन्मदिन होना, एक न होना। तो न होने की प्रायिकता तो दिया है हमारा, होने की प्रायिकता का मान नहीं दिया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पीई, यही लिखते हैं, पी बराबर हमारा मान क्या हो जाएगा 1। तो एक फार्मूला लिखवाए थे हम कि संभव घटना और असंभव घटना का मान कितना होता है हमारा 1 होता है, और साथ यहाँ पर लिख सकते हैं पीई प्लस पीई नहीं बराबर मान कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। हमको निकालना है किसका मान, पीई का मान, तो हिंकारा के भेज दो उस साइड। तब इसलिए पी बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला को एक्सप्लेन करके भी बताए हैं। तब पी ई नहीं हो गया। अब यहाँ पर हमको मान रखना है 1 का, तो ये 1 हो जाएगा, और माइनस पी नहीं का मान कितना दिया है 0.992। अब क्या करना है कि 1 में से हमको घटा लेना है। अब दशमलव पर घटा लेना है,
दशमलव 000 तीन गो दिए, कहे तो दशमलव के बाद कितना अंक है, तीन गो। यहाँ पर 0 का 0 दशमलव के सामने दशमलव लिखते हैं और उसके बाद 992। अब यहाँ से हासिल ले जाते तो ये कितना हो गया 10, 10 में से 2 जाएगा हमारा 8, हाई 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, दशमलव के दशमलव 0 के 0, तो हमारा मान कितना हो जाएगा 0.008 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। और इसी तरह से आसानी से होने और न होने की प्रायिकता को निकाल सकते हैं उत्तर। और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 8 नंबर, और 8 नंबर सबसे इम्पोर्टेंट VVI 8, 9, 10 जो क्वेश्चन है एकदम इम्पोर्टेंट है और परीक्षा के दृष्टिकोण से इस तरह का सवाल हमेशा रिपीट करता है, और इस सवाल में कुछ है नहीं, ना कि सवाल कोई भारी है। सबसे पहले 8 नंबर, इस 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारा, तो 8 नंबर में कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं और इस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है। मतलब एक थैले में कितना गेंद है, 3 लाल गेंद 5 काली गेंद है और थैले में से यादृच्छिक बिना देखे एक गेंद को निकाला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि लाल होने की प्रायिकता और लाल नहीं होने की प्रायिकता। इस तरह के सवाल जो है तो ज्यादा परीक्षा में रिपीट करता है, लाल, हरा, पीला, नीला गेंद वाला। तो इसमें 2 प्रकार का गेंद दिया है, कई क्वेश्चन में 3 प्रकार का देगा, 4 प्रकार का देगा। तो हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ टाइप याद रखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमको बनाना कैसे है। बाकी सब अगर 10 प्रकार का गेंद दे तो उससे हमको मतलब नहीं है। तो इसमें करना यही है कि सबसे पहले जो मान दिया है, लाल, पीली, नीली गेंद दिया है, उसको लिख लेना है। एक क्वेश्चन को लिखकर तब समझाते हैं। एक थैले में थोड़ा थैले में अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बुक में तो क्वेश्चन दिया है लेकिन फिर भी इसको लिखकर समझा रहे हैं, तो समझ जाना है कि कितना इंपॉर्टेंट है। और इस टाइप का क्वेश्चन जो भी आएगा तो कह रहे हैं थैले में 3 लाल गेंद है, लाल गेंद कितना है 3, 5 कितना है काली गेंद, बस इतना ही समझना है, 3 लाल और 5 काली गेंद। तो जो गेंद दिया है उसको लिख लेंगे, ठीक। और लाल क्वेश्चन में क्या कहता है, लाल, लाल हो मतलब लाल का प्रायिकता कर रहा है, लाल नहीं हो मतलब लाल को छोड़ देना है, लाल छोड़ाकर जो भी अगर गेंद है उसकी प्रायिकता निकालते हैं। क्वेश्चन यही समझना है कि यहाँ पर कह रहा है कि लाल हो मतलब लाल होने की निकालना है, और दूसरा में कह रहा है कि लाल नहीं हो मतलब लाल से मतलब नहीं रखेगा, जो बचा गेंदा है उसका हमें क्या निकालना है, प्रायिकता निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व करते समय इसको लिखना है लाल, तो यहाँ लिखेंगे लाल गेंद, गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या कितना है हमारा 3, तथा काली गेंद की संख्या, काली गेंद की संख्या बराबर कितना है 5, है ना। और इसके बाद हमको निकालना है कुल संभव परिणाम। कुल के मतलब क्या होता है, सबको जोड़ दो, ठीक बा। अगर कुल संभव परिणाम जब भी निकालना होगा तो जितना भी मान दिया रहता है सब मान को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहां निकालेंगे कुल संभव परिणाम, ठीक। इसको क्या लिखते हैं शॉर्ट में NS बराबर 3 + 5 चाहे 5 + 3, तो हमारा मान कितना हो जाएगा, मान आ गया 8। अब इसी को हमको चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 1, लाल हो मतलब लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता डैश दे देना है। उसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या होता है,
PE बराबर NE, एक मिनट, लाल होने की प्रायिकता, तो यहाँ पर सबसे पहले अनुकूल निकाल लेंगे। अनुकूल परिणाम कितना होगा हमारा? अनुकूल, लाल वाला में अनुकूल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम कहाँ से निकालेंगे समझ जाने कि जब भी अनुकूल निकालना होगा तो जो गेंद का कह रहा है वही अनुकूल होगा। कौन सा गेंद का कह रहा है? लाल कितना बा? 3। ठीक, जो गेंद का अगर एनी अनुकूल जब भी निकालना होगा तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही हमारा क्या होगा? अनुकूल होगा। कुल तो निकाल देना है, कुल में हमको जोड़ देना है जो भी होगा, लेकिन अनुकूल जो क्वेश्चन पूछता है उसी को हमको पकड़ना होता है। ठीक, तो यहाँ अनुकूल का मान कितना हो जाएगा? लाल गेंद कितना है हमारा? 3। अब फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, P बराबर हमारा मान क्या हो जाएगा? NE और बाटे में NS हो गया। शॉर्ट में लिख दे P का P और E की जगह कौन सी घटना का कर है? तो यहाँ पर लिख देंगे रेड गेंद। शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, रेड गेंद या लाल गेंद होने की प्रायिकता। NE, तो NE का मान कितना है? 3। NS का मान टोटल कितना है? 8। आंसर। दूसरा वाला का हमको निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे कुल संभव परिणाम तो निकालिए दिए है। अब इस क्वेश्चन लिखेंगे लाल न होने की प्रायिकता, लाल नहीं होने की प्रायिकता, कहता लाल गेंद न होने की प्रायिकता निकालना है, तो यहाँ लिख देना है। अनुकूल निकालना है, लाल न होने की प्रायिकता का मतलब लाल को छोड़ देना है। लाल ना होने की प्रायिकता मतलब लाल को नहीं लेना है, तो बच्चा कितना है? कालिएगे ना। अगर कहता लाल दो तरह का आपके पास मान लेते हैं कोई कार्ड है, कहना है कि लाल के छोड़ दो, लाल नहीं खेले के तो लेबो कौन करिए ना। उसी प्रकार यहाँ पर करना, तो लिखेंगे अनुकूल परिणाम। अनुकूल या काली गेंद का अनुकूल परिणाम, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। अनुकूल परिणाम NE बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 5। फॉर्मूला P बराबर NE और बाटे में क्या होगा? NS, है ना। P के P हो गई और E के जगह लाल ना होने की, तो वही लिख दो क्वेश्चन। ज्यादा दिमाग अगर केकरो ना चल रहा वही चीज क्वेश्चन उतार दे। लाल नहीं होने की प्रायिकता, ऐसा ही लिखिए तो सुंदर लगी, बुझा कोई पूरा भरपूर लगी। लाल नहीं होने की प्रायिकता बताओ अब कितना भाई? लाल ना होने की प्रायिकता 5 और बटा में 8। कुल संभव परिणाम, यही हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9, और 9 नंबर भी सेम टू सेम 8 नंबर जैसा ही है। तो इसमें क्वेश्चन क्या उतारना है, सिर्फ इसको समझा दे रहे। कह रहे एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे है। यहाँ वो इससे पहले कितना दिया था? 2 को वैल्यू दिया था, यहाँ पर 3 वैल्यू दिया है, लाल, सफेद और हरे कंचे। इस डिब्बे में से एक कंचा निकाला जाता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा क्वेश्चन नंबर 1 लाल है, 2 में कह रहा है कि सफेद है, हरा नहीं है। तो हमको करना क्या है? तो सबसे पहले जो गेंद वाला भी निकाले उसी टाइप से हमको इसको भी निकालना है। ठीक, कंचे, और कंचे का मतलब क्या होता है जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो गोली लड़का खेलना सर ना, एल ही कहे नदीम कहीं कहीं, तो वो करे के कंचे कहता है। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है, 9 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया है लाल कंचे, तो लिख दीजिए लाल कंचे की संख्या। लाल कंचे की संख्या कितना है? 5। ओकर बाद 8 सफेद कंचे,
तो सफेद कंचे की संख्या, तो सफेद वाला कगो बा 8 गो। हरे कंचे, हरे कंचे की संख्या, मतलब हरियर रंग वाला कितना बता रखे 4 गो, यही ना बा। जब इतना लिखला के बाद जो गेंद वाला क्वेश्चन है उसी तरह से हमको यहाँ पर निकालना है कुल संभव परिणाम। क्या निकालना है? कुल संभव। तो कुल के मतलब समझते बड़ा टोटल को जोड़ देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल संभव परिणाम। तो कुल संभव परिणाम को क्या लिखते हैं? एन एस बराबर 5 + 8 + 4 कितना हो जी 17। चहेजा लिख दी है 17 हो गई। अब आ जा क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है कि लाल हो, यही ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लाल होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, ठीक। तो लाल होने की प्रायिकता कह रहा है, तो बताओ लाल रंग कितना बा? लाल कलर वाला 5 बा। तो अनुकूल परिणाम कितना हो जी हमारा? 5 ना हो जी। तो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम निकालना है हमको। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम का क्या लिखते हैं? एन ई बराबर हमारा कितना हो जाएगा 5। अब हमको लिखना है यहाँ पर फॉर्मूला। पी बराबर क्या होता है हमारा? एन ई और बट्टा में क्या होता है हमारा? एन एस। बनाओ तो एकदम याद रहेला, ठीक। पी के पी हो गई और बाद का लिखा ही लाल होने की प्रायिकता है ना। लाल होने की प्रायिकता मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछता है घटना, उसी घटना को लिखते हैं। एन का मान हमारा कितना है? 5 और एन एस का मान कितना है? हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारा कि दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि सफेद है। क्वेश्चन नंबर 2 सफेद कंचे होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। अब देखो सफेद कंचा होने की प्रायिकता, तो सफेद वाला कितना बा? 8। तो अनुकूल परिणाम वही हो जी। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम को क्या लिखते हैं? एनी। तो एनी बराबर, ठीक, मान कितना हो जाएगा हमारा? 8। प्रायिकता का फॉर्मूला पीई बराबर एन ई और बटे में हमारा क्या होगा? एन एस, ठीक। पी के पी और ई की जगह कौन सा घटना कर रहा है? सफेद होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता बस लिख दी है। ओकरा बाद सफेद के मान देखा, अब एनी एन एस के मान रखा, एनी के मान पहले रहेला, एन एस के मान हो गए आंसर। और एक क्वेश्चन इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? कहता 3 में कह रहा है कि हरा नहीं है, यही ना। क्वेश्चन नंबर 3 हरा नहीं है, यही ना कह रहा है। तो हम नीचे लिखे हरा न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता मतलब हरियर के छोड़ द बाकी के जोड़ द, बुझा गई? हरियर के छोड़ द बाकी के जोड़ द। तो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बताओ कितना की? 4। अभी ने बतैला नी, हरियर के छोड़ द बाकी के जोड़ द।
एनी बराबर छोड़ दो निकरा के ले बही के निके ई कहता हरियर का मतलब डायरेक्ट कहता कि हरियर का निकले के 8 5 13 हो गई ले परीक्षा P बराबर एन ई और बटा में एन एस। ठीक तो P के P घटना लिख दो हरा ना होने परीक्षा हरा न होने की परीक्षा बराबर। अब बताओ एनी का मान कितना बा 13 और बाटा में टोटल और यही हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ तक हमारा वीडियो बनकर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 प्रायिकता का 9 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले जो है थ्योरी से लेकर टोटल रिलेटेड वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर जिसको भी छूट गया है तो कम से कम वो देखकर तैयारी कर सकता है। और हमारे आगे का वीडियो पाने के लिए इसी तरह चैनल से जुड़े रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद।